के मुताबिक आप हमें पसंद करते हैं रिफ्रेश अजीज़ बच्चों, अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान अली साहब जब से हम हुकूमत में आए हैं तो लोग आपको भूल चुके हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करना है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ मौजूद हूँ जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जो अपने एक गले से 100 से ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब हो गए या मुख्तलिफ आर्टिस्ट और मुख्तलिफ जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनकी आवाज़ें निकाल सकते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने करियर का आगाज़ कब से किया और इनके साथ क्या मुश्किलात पेश आई थी स्टार्टिंग में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो सर आप ये काम कब से कर रहे हैं? वैसे तो ये काम बचपन से कर रहे हैं, टीचर्स की मिमिक्री वगैरह किया करते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ बड़े होते गए और फिर ये नहीं पता था कि बड़े होके सियासतदानों की भी आवाज़ें निकाल लिया करेंगे, क्रिकेटर्स की या जो भी मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान में, स्पेशली सहाफ़त में और सियासत में, दोनों में, तो वो बस फोकस उसी पे चल रहा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके चल रहे हैं। सर आपको ख़ुद कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है आपकी मिमिक्री, जो आप कहते हैं यार ये मैं बहुत अच्छी वॉइस निकाल सकता हूँ? डॉक्टर शाहिद मसूद जो मेरे मोस्ट फेवरेट आवाज़ है, रऊफ़ कुल आसरा साहब, फैसल जावेद, इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब की तो आवाज़ पैरड वो भी बहुत इजी है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस में अगर देखा जाए तो मुझे उसमें पसंद है, अल्लाह भला करे आपका, शेख रशीद साहब, काफ़ी उनका बारीक आवाज़ है, बेशुमार। मेरे पास एक्चुअली होती है लिस्ट होती है मेरे पास, तो वो मैं आज रखना भूल के उसमें सारे नाम लिखे हुए होते हैं, क्योंकि जो नाम लेता जाता है वो करैक्टर याद आते जाते हैं। लाइक मौलाना फजल रहमान है, ख्वाजा आसिम, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, तारिक अजीज़ है, बेशुमार नाम है। तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उनमें से कोई एक आप हमें करके दिखाएं। हम सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है, जो मैं शुरू से करता हूँ, क्योंकि मेरा एक सीक्वेंस बना होता है कि इस आवाज़ के बाद ये वाली आवाज़, ये आवाज़, वो नहीं होता कि जो मर्ज़ी कर लें। फैसल जावेद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के मेज़बान, बड़ा अच्छा वो जलसे में लोगों को गरमाते हैं, तो उनका जो अंदाज़ है इमरान साहब को बुलाने का कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं आप, इमरान खान है आप। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने। शहबाज शरीफ साहब की आप करके दिखाएं। शहबाज शरीफ साहब आजकल खबरों में भी आए हुए हैं, और माइक आपका टूट जाएगा क्योंकि वो माइक को तोड़ते हैं, तो उनका होता है कि मेरे अजीज़ बच्चों, अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान अली साहब जब से हम हुकूमत में आए हैं तो लोग आपको भूल चुके हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करना है, और बड़े बाबू जी को वज़ारत उस्मा पे नहीं आने देना, और इंशाअल्लाह ताला हमने जरदारी साहब को अगर गले ना लगाया तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ है। बहुत अच्छे सर। सर मुझे बताएं कि आप जो एक्ट्रेस वगैरह होते हैं उनमें से आपको कोई पसंद हो तो आप किसी की करना चाहें? शान चाहिद है, एक्टर में शान चाहिद है, वो काफ़ी रीमा भी हैं, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, वो ज़रा बारी करके बोलती हैं, लेकिन शान पे होता है, वो उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, मुझे पसंद भी है, वॉइस ओवर वाली आवाज़ है उनकी। तो उनका एक डायलॉग है जिसमें हमें ना माइक करीब करके बोलना पड़ता है, वही होता है कि वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, जो मेरे मुल्क के लोगों पे हमला करे उसकी हैसियत एक वहशी दरिंदों जैसी है, और इस सोच को दरिंदों से लड़ना आता है। बहुत अच्छे सर। सर अब आप कुछ बताएं कि आपके करियर में क्या मुश्किलात आई हैं आपने जब से ये काम स्टार्ट किया है? मुश्किलात देखें, कोई भी कामयाब इंसान है जो कामयाबी की राह पे गामज़न होना चाहता है तो मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें दरअसल सब्र आजमाती हैं, और अल्लाह ताला पे कामिल ईमान हो, सब्र हो, तो वो मेहनत का फल ज़रूर अता करती हैं। हाँ, एक टाइम मुझे अभी भी याद है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बात ज़रूर कहूँगा कि जब हम लोग क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे किरदार शुरू किया पाक अफेयर्स पे, जिसमें स्टोरीज कवर करता था, तो इस्लामाबाद में मैंने बड़ी चीज़ें ढूंढी और मैंने तकरीबन 8 एपिसोड्स की। तब मेरे पास इवन के जो करैक्टर मेकअप आर्टिस्ट होता है उसकी अलग फील्ड है, तो उसके लिए बड़े पैसे आपको चाहिए होते हैं करैक्टर मेकअप आर्टिस्ट को देने के लिए, ताकि वो गेटअप को बड़ा अच्छा बनाए। तो मेरे पास ना हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती थी कि यार हम पैसे कहाँ से लाएँ,
इतने पैसे शो पे करें या फिर उस बेचारे बंदे उसको दें। तो फिर मेरे पास ये हल निकाला कि यार हम खुद ही गेटअप करते हैं, लाइक शेख रशीद है तो वो बाल वगैरह बना के शेख रशीद की तरह के खुद ही मूछे मुँह करके शेख रशीद की मार्कर से बना के, तो कुछ टीम वाले थे वो साथ बेचारे हेल्प कराते थे, तो बड़ी मुश्किल आती थी। फिर ये भी हुआ कि 8 एपिसोड्स वगैरह की तो तब हम मैं था, मेरे साथ अरीज फातिमा होस्ट थी, तो हम तब ना मैं किसी को दावत देनी, हमने किसी सीनियर बंदे को फील्ड के कि हमारा एक शो है, आप हमारे शो में आएँ, मेरे किरदार इसका नाम है, इसका फॉर्मेट ये कि आपसे आपकी लाइफ के बारे में, आपके कैरियर के बारे में पूछा जाएगा और आपसे तंज़ो मजाक किया जाएगा पैरोडी करैक्टर बिठा के। तो वो लोग आते नहीं थे, वो बल्कि हमें ये कहते थे कि आपके जी सब्सक्राइबर बड़े कम हैं। फिर इवन के वो ये तो ताना देते थे कि यार हम आ रहे हैं, हमें आने कह देते थे आ रहे हैं, लेकिन आते नहीं थे, एंड टाइम पे इनकार कर देते थे आधा घंटा पहले कि हम नहीं आ रहे। इवन कि मैं और अरीज फातिमा वो करके रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला मेहनत देख रहा होता है, वो भी देख रहे होंगे। तो बात अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात नहीं करूँगा, बड़ी ज़्यादा अल्लाह ताला की है, लेकिन ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोनों दुबई के डिजिटल कमर्शियल में आए हैं कि वो 8 एपिसोड हमने मेरे किरदार से किए, जिसमें हमारे गेस्ट इवन के फीमेल से मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए फीमेल्स की, लेकिन फीमेल्स रिपोर्टर्स, फीमेल एंकर्स वो इवन के हमें हमारे शो में नहीं आती थी, इवन के ताना दे देती थी कि भाई हम आ रहे हैं, लेकिन आधे घंटे बाद वो इनकार कर देते थे। तो बंदा डिसहार्ट ज़रूर होता है, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है मेहनत, तो वो अल्लाह ताला नियतों के हाल जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने अब रिसेंटली दुबई में कायम है डिजिटल ऑर्फनेक्स कंपनी ट्रेडिंग भी, तो उन्होंने हम दोनों को डिजिटल कमर्शियल में हायर किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किया। तो मुश्किल ये थी, बाकी ये कि मेहनत सबसे बढ़कर मेहनत है, आपका पैशन है वो आपको कामयाब करता है। सर एक दफ़ा और मिमिक्री करके दिखाएं मौलाना फजल रहमान साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक अब हमें पसंद करते हैं रिफ्रेश और हम चाहते हैं कि हमें लस्सी पिलाई जाए। सर मौलाना तारिक जमील साहब की मिमिक्री करके दिखाएं। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब की इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना फजल भी इस्लामिक स्कॉलर ही हैं, तो उनके जो लोग हैं बड़ा मरा बनाते हैं। वैसे परफेक्शन तो नहीं इतनी मेरी आई इसमें, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आपकी फरमाइश पे मैंने कभी किया नहीं, तो मैं इसमें इंशाल्लाह खुद बेहतर लूँगा, और जो लोग देख रहे हैं उनके भी कहूँगा कि वो ज़रूर बताएं। मेरे भाई मैं सिंगर बनना चाहता था, आय हाय हाय फराग होगी तो कितनी मासूम है, फराग होगी तूने करप्शन नहीं की, फराग होगी तो बड़ी मासूम है। तो उनका जो दुआ कराने का, मेरे इस पर प्रोडक्शन नहीं है। उलमा कराम में मेरे 2 कैरेक्टर हैं बड़े मशहूर, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का। अब लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, वो एक्चुअली उनका जो था इंग्लिश एक्सेंट था, माय नेम इज मैं सबका सवाल है कि वो इस्लामाबाद दफा करना चाहते हैं, तो उनके दफा की इजाज़त दीजिए। इस तरह उनका स्टाइल था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। और वो मुझे लगता है अच्छी बात ये लगती है कि मैं जब इवन के उलमा कराम में भी जाता हूँ, बैठता हूँ, तो वो खुश होते हैं, बल्कि वो मुझे ये कहते हैं कि हम आपको शहबाज शरीफ बुलाएं या इमरान खान बुलाएं या क्या, हमें समझ नहीं आपको किस नाम से बुलाएं। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उलमा कराम का भी। जी सर। लाहौर के वाले से, लाहौर के वाले सर क्या पूछना था कि आप लाहौर में काम कर रहे हैं? हाँ, लाहौर में काम भी कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट्स में आ रहे हैं। क्या है आपकी ये सर आपकी आजकल में क्या मसरूफियात हैं? आजकल में मैं एक्चुअली लाहौर भी जाता हूँ प्रोग्राम के लिए, इवन कि मैंने 2 किए हैं एपिसोड्स लाहौर में, तारों से गहरे बातें GNN पे, उसमें मैंने एक शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का, और जो मेरा पहला कैरियर का कैरेक्टर था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ी स्क्रीन पे, वो था अल्लाह भला करे आपका ख्वाजा आसिफ साहब वाला। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखने को बहुत कुछ मिला। बस कुछ वसाइल हैं, ज़रा यहाँ पर भी टाइम देना पड़ता है, तो वहाँ भी बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो बस कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी जाएँ और इसको साथ लेके चले। लेकिन ये चीज़ है कि लाहौर में सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर आगे कराची है, बहुत कुछ सिखाता है, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बेशुमार टैलेंट है, हमसे भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कई दुनिया में। लेकिन मसला यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना उस तरह के वसाइल नहीं है इस्लामाबाद शहर के अंदर। यहाँ बस यूट्यूब चैनल बना लें या कोई अपना पेज बना लें, वहाँ से वायरल हो गए तो हो गए। अदरवाइज़ आपको जो होता है ना, जैसे हमारे हमसाया ममालिक में था एक कॉन्सेप्ट था कि टैलेंट वो शो कराते थे पूरे अपने कंट्री में, अपनी गाड़ियाँ बेचते थे और तलाश करके अपने शो में लाते थे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है सर, ख्वाजा आसिफ साहब की एक मिमिक्री कर दें आखिरी आपसे। जरूर जरूर जरूर। और देखिए जी, वो जो है मियाँ नवाज शरीफ, वो जो है मियाँ मरीम शरीफ, वो जो है उनके मालिबी शरीफ, वो जो है वो मैं कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ, वो जो है वो इतने मियाँ साहब इतने कमाल के बंदे हैं। वो जो है वो मैं कहता हूँ पाए खाते हैं मियाँ साहब, वो जो है लंदन गए में पाए खाने, मेरे लिए पाए लेके मियाँ साहब। वो जो है
वो जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। अब ख्वाजा साद हैं, और खुदारा दुरुस्त बात कीजिए, मैं मियाँ साहब को कह चुका हूँ कि इमरान नियाज़ी को लोहे के चने चिबाने पड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून लाहौर का होगा। सर जो अब आप मिमिक्री करते हैं, जाहिर है कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं इस बात को, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए बात ये कि मैं एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद, और जहाँ तक खबर का ताल्लुक है तो मिमिक्री में डॉक्टर शाहिद मसूद या सहाफ़ी जो भी हो वो बुरा मना जाते हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है। मैं कहता हूँ उनको बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उनको अच्छा दिखना चाहिए और उन्हें चाहिए इस बात पे। ये डॉक्टर शाहिद मसूद, हाँ, बुरा मनाया जाता है, और सहाफ़ी बहुत बुरा मनाते हैं, पता नहीं क्यों मनाते हैं, लेकिन उनको मनाना नहीं चाहिए। वो इवन के बिलावल की फरमाइश कर देंगे, लेकिन जब उनकी मिमिक्री की जाए तो फिर कहते हैं हाय ना करो भाई, रिजर्व होते हैं, तो इस तरह करना नहीं चाहिए उनको।